सिर पर बाप का साया न छत की छाया, फिर भी बेटी बनी हॉकी की नेशनल स्तरीय खिलाड़ी। माँ घरों में साफ सफाई करके लाती है रोटी। उड़ीसा में नेशनल के लिए खेलेगी 14 वर्षीय संजना। जी, हम बात कर रहे हैं गिरावड़ निवासी 14 वर्षीय संजना की, जिसकी अगर घर की बात की जाए तो घर की माली हालत है। एक अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखने वाली संजना की हिम्मत देखिए। गिरावड़ में हॉकी की नर्सरी बनती जा रही है। हर रोज 70 बेटियां सुबह शाम अभ्यास करती हैं। गिरावड़ गांव हमेशा ही खिलाड़ियों की जननी रहा है। यहां से निकलकर खिलाड़ी अपने गांव की ही नहीं, प्रदेश व देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अब यह गांव हॉकी की नर्सरी बनता जा रहा है। यहां पर हर रोज 70 बेटियां सुबह शाम हॉकी का अभ्यास कर रही हैं। अगस्त 2019 से स्कूली छात्राओं के लिए बनी हॉकी की नर्सरी सरकार की ओर से तो कब की बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ के कोच व खिलाड़ियों ने अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं की। परिणाम यह है कि अब यहाँ की टीम अपना नाम चमकाने लगी है। हाल ही में नेशनल के लिए सोम कॉन्वेंट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5 मार्च को ली गई ट्रायल में यहाँ की खिलाड़ी का चयन नेशनल के लिए हुआ है। अब गिरावड़ गांव की संजना 17 से 27 मार्च तक उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में होने वाली राष्ट्र स्तरीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी। इससे पहले यहाँ की टीम सोनीपत में हुई राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में भागीदारी दिखा चुकी है। सिर पर बाप का साया न छत की छाया, हॉकी में दम दिखाने वाली 14 वर्षीय संजना 8वीं कक्षा की छात्रा है। अगर उसके घर की हालत की चर्चा की जाए तो उसका परिवार अत्यंत गरीबी के कारण अपने नाना के घर में रहकर उसको मिलने वाली 2000 रुपये बुढ़ापा पेंशन से ही अपना गुजारा कर रहा है। ये आगे सर मेरे मामू। अपने भाई के प्लाट में बांस की फटियों पर पॉलीथीन डालकर बनाई छत के नीचे रहकर गुजार बसर कर रही उषा का कहना है कि वह आसपास के घरों में साफ सफाई करने के बाद जो रोटी मिलती हैं उससे ही उनका पेट पालन कर रही है। मैं तो जी दिहाड़ी मजदूरी करूँ। अच्छा, तो उसमें कितना पैसा मिल जाता है, क्या है? के मिल जा जी, अपना खा रहे हैं छोटी मोटी रोटी। अच्छा, तो बेटी जब घर से जाती है खेलने के लिए जाती है तो चिंता नहीं होती आपको? काम करने जाऊँ बाहर तो चिंता तो जी थोड़ी ही तो हुई, फिर कौन न्यू सोची को भाई खेलने दे। अच्छा, आगे थोड़ा हो जाएगा जी, बेगाना घर में रहूँ। सोच बतेरी रही जी, चिंता तो बहुत हुई है जी। अच्छा, तो ये खुशी है तना है? हाँ, खुशी हूँ जी मैं। मेरा नाम जी सुशीला है। लड़की की क्या लगती हो आप? मामी लागू जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मैं जी ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी संजना बहन जी है जी, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। या आगे बढ़ो, हम बहुत राजी हैं, लेकिन इसकी मम्मी ने चिंता हुई थी जी, हमने यह समझा दी। ठीक है माँ जी, मास्टर जी ले जा रहे हैं तो अपना उस पर ले जा रहे हैं, इसकी कोई सोचना है। हाँ जी। तो इनके घर की क्या परिस्थिति है? इनके घर की तो जी या तो देख जी, अपना गोबर गेरा है, डंगा गेरा, बेचारी काम चला रही है, इसने को पैसा नहीं मिलता जी। साड़ियाँ में क्यों मिल जाए या लामड़ियाँ मिल जाए, इसने कट्टे 2 मिलो या 3 मिलो, उनमें काम चला रही है जी। बूढ़ा है हमारा, उन्हें पिलसन मिला जी, थोड़ी बहुत वो दे रहे हैं उन्हें। ठीक है, इनका कोई वो ना है। जैसे ये जंगा है, घर है, ये भी जी मेरा जेठ का इन पर कुछ ना है। हाँ, ये दूसरे का में रहती है। अभी जी इसका ट्रायल हुआ था सोम गुरुकुल कुरुक्षेत्र है ना, जो कॉन्वेंट गुरुकुल है, वहाँ पर हुआ है उनकी ट्रायल। और उसमें जो 18 फाइनल लड़कियाँ थी वो परसों उनका फाइनल कर दिया है। और कल 13 तारीख को उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है उसमें ये टूर्नामेंट होगा सब जूनियर नेशनल, और उसमें लगभग 32 टीमें भाग लेंगी। उसके बाद वहाँ से जो अच्छे बच्चे हैं उनको इंडिया कैंप के लिए निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे कैंप के लिए। तो अभी 17 से 27 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा। सर, आप बच्चों को करवा रहे हैं प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल रही है? हाँ जी। तो क्या बताना चाहोगे इसमें? देखो, मैंने अभी यहाँ 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया है गांव गिरावड़ में। उससे पहले मैं डीपी पोस्ट पे ही था, फिर वो हमारी लिस्ट कैंसिल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, मेरा रीसिलेक्शन हुआ है।
और मेरे को गिरावट गांव मिला है, बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ पुराने ज़माने में बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं। ओम डीएसपी साहब जो थे वो नेशनल खेले हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं पुराने। तो हॉकी का तो यहाँ रुझान रहा है, लेकिन अभी 10-12 साल से ये यहाँ पे बंद हो गई थी, अब दोबारा स्टार्ट करी है। लड़कियों की जो 60-70 लड़कियाँ हैं जो सुबह शाम मेहनत करती हैं। वीरेंद्र है ये लड़का, ये लड़कियों को संभालता है, लड़कियों की प्रैक्टिस करवाता। मैं जो लड़के हैं अभी 35-40 लड़के आए हैं छोटे, दूसरी और तीसरी क्लास के हैं, और बीच बीच में लड़कियों को भी संभालता रहता हूँ। वीरेंद्र जो है वो अच्छी कोचिंग कर रहा है। उम्मीद है अभी हमारी एक लड़की गई है नेशनल में, जो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होना है उड़ीसा में, उसमें हमारी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, संजना का, और बहुत अच्छी लड़की है। और उसका तो ऑफर और भी अच्छे अच्छे जो सेंटर हैं हॉकी के वहाँ से आए हैं कि भाई इस लड़की को हमारे पास छोड़ दो। और भी लड़कियाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, मेहनत कर रही हैं सुबह शाम, और आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट रहेगा गाँव गिरावट का। नर्सरी स्टार्ट हुई जब से यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, 3 महीने नर्सरी रही थी, उसके बाद नर्सरी बंद हुई थी। फिर बच्चों की लगातार प्रैक्टिस चल रही है, बच्चों तो से आगे बढ़े, इसलिए जब से कुछ नहीं, मैं अपने सोच रहा हूँ मेरा गाँव में बच्चे और आगे बढ़े, ये नेशनल में हुआ तो इंटरनेशनल में जाएं, इसलिए गाँव ये बच्चों को हम रुझान और बढ़ाना चाहते हैं। बॉयज भी स्टार्ट किए हैं, इसके साथ में हमें जो और आगे और बच्चे जोड़े हैं, हमारे बच्चे और भी आगे बढ़े हैं। तो इसके लिए आपको फीस वगैरह लेते हैं बच्चे? नहीं, कुछ फीस नहीं लेते, निःशुल्क सारा? हाँ जी, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है। 3 घंटे सुबह होती है, 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस होती है बच्चों में। चलो चलो चलो, शाबाश। नीचे झुक के रोका, ऊपर देखा रो बेटा। जो आपने तू दे। तो मैडम आपके स्कूल की छात्रा है जो और खिलाड़ी जो है ना हॉकी की है, उसका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बताना चाहूँगी जी, एक तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे स्कूल की लड़की का नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ है हॉकी गेम्स में। और सरकारी स्कूल में मोस्टली बच्चे बहुत गरीब घरों से होते हैं, और उनके लिए हमने बहुत मेहनत की है। उनको खाने पीने का भी मतलब उनको एडवाइस देते हैं, भाई तुमने क्या खाना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तभी आगे जाके खेल पाओगे। और जो भी उनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, मैंने बोल रखा है बेटा कोई भी चीज़ मतलब मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और तुमने मेहनत करनी है सिर्फ, बाकी काम मेरा है। तो ये कब से शुरुआत की आपने नर्सरी की? ये शुरुआत की थी जी हमने अगस्त 19 में, हमने नर्सरी लेके आए हम बहुत सिफारिश लगा के अपने स्कूल में। उसके लिए हमने ग्राउंड भी तैयार करवाया, कुछ नहीं था पहले, ग्राउंड भी नहीं था, 4 दीवारी भी नहीं थी, वो भी करवाई गांव वालों की हेल्प लेके। और उसके बाद हमने प्रैक्टिस शुरू करवाई। फिर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ने नर्सरी सभी मोस्टली स्कूलों की बंद कर दी। उसके बाद भी हमारे कोच हैं वीरेंद्र भाई, गाँव के ही हैं, उन्होंने जारी रखी, उन्होंने बंद नहीं किया। वो बोले मैडम मेरे को तनख्वाह मिले ना मिले, सरकार जब देगी जब दे देगी, लेकिन मैं प्रैक्टिस बंद नहीं करूँगा। मैंने फिर कहा अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई ऐसा हमें कोच मिला, हम तो भाग्यशाली हैं। उसके लिए फिर मैंने बोला भैया आप प्रैक्टिस जारी रखो, और मेरे बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसे संभव हो पाया कि लड़की जो है ना वहाँ नेशनल के लिए चयन हुआ, उसके और लिए आगे क्या उम्मीद रखेंगे? आज ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि बच्चों की और कोच की मेहनत रंग लाई। सुबह आ जाते हैं, ये 3-4 घंटे सुबह प्रैक्टिस करवाते हैं, 3-4 घंटे शाम को प्रैक्टिस करवाते हैं। और मेरी तरफ से मैंने बोल रखा है भैया मेरी जहाँ ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की, वो मैं पूरी करूँगी, आप मेहनत करवाओ। और आगे के लिए मैं यही प्रेरित करना चाहूँगी बच्चों को भी, आप मेहनत करो
उसके लिए स्कोप हो जाता है बच्चों के लिए कि एक तो नौकरी मिल जाती है गरीब बच्चों को। वैसे तो बच्चों को नौकरी मिलना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इस गेम के सहारे से बच्चों को नौकरी के चांस हो जाते हैं। एक स्कूल का नाम रोशन होता है, माँ बाप का नाम होता है, बड़ी खुशी होती है, गांव वालों को भी खुशी है इस बात की। हमारे स्कूल वाले स्टाफ भी अच्छी, मतलब सभी अच्छा स्टाफ है, कोई चीज़ में किसी चीज़ में कोऑपरेट करने से मना नहीं करता बच्चों के लिए। तो आगे क्या टारगेट रहेगा बच्चों के लिए? आगे ये टारगेट रहेगा जी, हम पूरी कोशिश कराएंगे और नेशनल लेवल पे तो हमारी लड़की अब जा ही रही है खेलने के लिए, आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आशा करते हैं कि हमारी बच्चे पहुँचे। बेटे क्या नाम है आपका? संजना सर, मेरा नाम संजना है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं 2 साल पहले ही हॉकी खेलना शुरू किया। मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ, हमारी टीम भी सुबह शाम प्रैक्टिस करती है। हम 60-70 लड़के आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने। अच्छा, तो कौन कराता है आपको प्रैक्टिस? हमारे वीरेंद्र सर, पीटीआई सर, संदीप सर। अच्छा, तो कैसे आपने शुरू किया खेलना? मैंने सर शुरुआत क्यों की, कैसे शुरुआत? अच्छा प्लेयर बनने के लिए, हमारी नौकरी मिल जाएगी आगे, अच्छा, इसीलिए। तो किसने प्रेरित किया आपको इसके लिए? सर हमारी मुख्य अध्यापिका मूर्ति देवी ने, संदीप सर ने, सर पीटीआई सर ने, और सर हमारे कोच सर ने, वीरेंद्र सर ने, हमारे कृष्ण सर ने, हमारे स्टाफ ने, सभी ने अब कहाँ के प्रेरित लिए किया। सिलेक्शन हुआ आपका? हमारा सर भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए। अच्छा, कल ही सर कुरुक्षेत्र से टीम रवाना होगी वहाँ के लिए, अच्छा, तो कौन से सत्र के खेल हैं वो? नेशनल से। तो यहाँ से कितने बच्चे जाएंगे? सर यहाँ से मैं अकेले ही जाऊँगी। तो माँ बाप क्या करते हैं आपके? कितने बच्चे हैं उनको? 3 सर, हम 3 बहन भाई हैं सर। माता पिता कुछ नहीं करते, नाना सर वो तनख्वाह वो पेंशन लेते बुढ़ापे की सर। भैया कोई काम आ जाए तो कर लेंगे तो नहीं सर।